सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की 9 अध्याय उसके 26 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं कि परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा से पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही निकम्मा किसी रीति से निकम्मा ठहर जाऊं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं भी दौड़ता हूँ, मैं भी लड़ता हूँ, लेकिन उसको हवा के समान पीटता हुआ नहीं और लक्ष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए मैं काम करता हूँ और मैं अपने आप को मैं पीटता, अपने देह को, अपने जीवन को अपने वश में लाता प्रभु जी। तो परमेश्वर पिता आज प्रभु हर एक देख रहे सुन रहे उनकी जीवन में तेरा आत्मा जाए प्रभु जी, उनको सिखाए समझाए मेरे पिता कि वो प्रभु जी प्रचार करके औरों को प्रचार करके खुद पिता निकम्मे ना बने प्रभु, लेकिन तेरी योग्य कार्यता में तेरे आज्ञा में चलने वाले बने, तेरे डर तेरे भय में चलने वाले बने, तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करे पिता। कोई भी आपके प्रेम से वंचित ना, आपसे कोई दूर ना होने पाए, लेकिन आपके करीब रहे पिता, आपकी पवित्रताएं में आपके वचन में चले पिता, आपकी दौड़ को पूरा कर सके पिता, अपने जीवन को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में देकर प्रभु पवित्रताएं में चलने वाले बने और प्रभु तेरे राज्य की वारिस बने सहन दे मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं के कलाम से हर एक से बात कर समझ बुद्धि ज्ञान दे, तेरे आत्मा से भर मेरे पिता। सभी को तेरे हाथ में सौंपता, अपने आप को तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता अपने वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस कहता है कि ये क्या तुम नहीं जानते, यदि हम ऊपर हेडिंग में पढ़ते हैं, आप लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है, तुम भी वैसे दौड़ो कि जीत पाओ। हालेलुया। तो यहां पर पौलुस कहता है कि पौलुस भी कहता है कि मैं भी इस रीति से दौड़ता हूं लेकिन लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा से पीटता हवा है। अरे मेरे अजीज, जब कोई सैनिक होता है तो वो क्या करता है, अपने शरीर को वश में लाने के लिए क्या करता है, वो रात दिन मेहनत करता है, दौड़ता है, कूदता है और उछलता है। क्यों करता है वो? क्योंकि अपने शरीर को एक वश में लाता है, क्योंकि यदि अचानक दौड़ेगा तो उसके अंदर सांसें फूल जाएगी, वो दौड़ नहीं पाएगा। इसलिए क्या करता है, वो डेली के लिए प्रैक्टिस करता है कि मैं उस दौड़ को पूरा करना है, उस जंप में मुझे निकलना है, उस दौड़ में मुझे निकलना है। वो क्या करता है, रात दिन मेहनत करता है। वैसे पौलुस भी कहता है कि मैं भी वैसे ही क्या करता, अपने देह को मारता कूटता अपने वश में लाता हूं, क्योंकि ऐसा न हो कि मैं प्रचार करता रहूं और दूसरों को सिखाऊं और खुद में निकम्मा हो जाऊं। यानी मेरे अजीजों, आप और मुझे अपने जीवन को, अपने देह को अपने वश में लाना है। हमें प्रार्थना का जीवन बनाना है, हमें विश्वास का जीवन बनाना है, हमें उपासना का जीवन बनाना है, हमें आज्ञाकारिता का जीवन बनाना, अपने वश में अपने आप को लाना है और प्रभु के हाथ में देना, ताकि हम जो मसीह की जो दौड़ है उस दौड़ को हम पूरा कर सके। क्योंकि जब पहलवान क्या करता है, अपनी दौड़ को दौड़ता है, रात दिन मेहनत करता है और एक दिन क्या करता है, उस दौड़ को वो पूरा करता है और जीत हासिल कर लेता है। तो हम भी क्या करें, एक मसीह दौड़ को, एक स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए एक दौड़ रहे हैं। हम कंपटीशन में खड़े हैं, हम एक कंपटीशन में खड़ा होकर क्या कर रहे हैं, हम मसीह दौड़ रहे कि वो एक मसीह बोलता है कि मैं दौड़ को पूरी करेंगे, दूसरा बोलता है कि मैं दौड़ को, यानी कि हम एक दूसरे कंपटीशन में लगे हैं। यदि हम आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, तो क्या करें, हम इस मसीह दौड़ को पूरा कर रहे हैं। तो उस दौड़ को हमें उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, उस स्वर्ग तक जाने के लिए, हमें उस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तो हम अपने वश में कर लेंगे, लेकिन हमें उस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें आत्मिक जीवन की भी जरूरत है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में आत्मा आएगा तो आत्मा हमें अपने वश में, हमें पूरी रीति से करेगा, पूरी रीति से हमारे मन को हमारे वश में कर देगा और हम परमेश्वर के हाथ में होकर उस दौड़ को पूरी कर पाएंगे। इसलिए आप और मुझे उस आत्मा को पाने के लिए, उस आज्ञाकारिता में चलने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, उपासना की जरूरत, ताकि हम आगे बढ़ सके। इसलिए आप और मुझे मेहनत करना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, उपासना करना नहीं छोड़ना है, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना में बैठना नहीं छोड़ना है। सारी बातें हमें क्या करना पड़ेगा, सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि यदि पहलवान या एक सैनिक व्यक्ति यदि वो एक दिन भी अगर नहीं जाएगा तो उसका मन क्या करेगा, अरे मैं आज नहीं गया, शायद मैं कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए वो क्या करता है, उस नियम को और तगड़ा बनाता है और वो नियम कड़ा करता है, ताकि मैं और अच्छे से दौड़ पाऊं, अच्छे से उस बात को मैं दौड़ पाऊं। वैसे हमें भी प्रभु यीशु मसीह को दौड़ को पूरी करने के लिए और भी हमें बढ़ाना, हमारी प्रार्थना का लेवल बढ़ाना है, हमारे वचन पढ़ने का लेवल बढ़ाना है। हमें परमेश्वर की ओर कैसे, किस तरह हम प्रभु को खुश कर सकते हैं, उस बात को हमें हमारे मन में
सोचकर हमारे मन में धारण करके हमें आगे बढ़ना, ताकि हम उस मसीह दौड़ को, उस आत्मिक दौड़ को हम पूरी कर सके मेरे जीजो। क्योंकि ये दौड़ हमारी नहीं मेरे जीजो, ये दौड़ परमेश्वर की है। उस दौड़ को परमेश्वर की दौड़ को हम पूरी करने के लिए हम परमेश्वर की जरूरत है, उस आत्मा की जरूरत है, उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए आप और मुझे वचन पढ़ना है, प्रार्थना करता है कि उस दौड़ को हम पूरा कर सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं दौड़ को पूरा कर सकूं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं सेवा कर सकूं, लेकिन यदि सेवा करते करते यदि हम खुद निकम्मे हो गए तो हमारी दौड़ पूरी व्यर्थ हो जाएगा। पूरा वचन, पूरा परमेश्वर का व्यर्थ हम यदि ठहरा देंगे तो हमारी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मुझे वचन पे ध्यान देना कि मैं खुद भी मजबूत बनूं, दूसरों को मजबूत बनाऊं। क्योंकि यदि हम खुद मजबूत बनेंगे, खुद हम प्रार्थना का जीवन होगा, खुद हम उपासना का जीवन होगा, खुद हमारा आज्ञाकारिता का जीवन होगा, दूसरे लोग भी हमारा जीवन को देखकर ऑटोमेटिक वो भी हमारे साथ वो दौड़ने लग जाएंगे प्रभु की मसीह की दौड़ को। तो इसलिए आप और मुझे उस मसीह का दौड़ पूरा करने के लिए परमेश्वर की आत्मा और अभिषेक की जरूरत है। इसलिए प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए और पवित्रता में आगे बढ़िए। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सच मेरे खुदा, आज प्रभु बहुत सारे मसीह लोग जो दौड़ में दौड़ते रहे ले पिता, बहुत सारे लोग पिता गिरते जा रहे मेरे पिता। मैं आज प्रार्थना करता हर व्यक्ति के लिए पिता, जो विश्वासी जो अविश्वासी, चाहे आपके दास या दासी प्रभु जी, उनके लिए मैं दुआ करता पिता। आज प्रभु हर व्यक्ति पिता आपकी मसीह दौड़ को पूरी करने पाए, कोई भी पिता गिरने ना पाए, कोई शैतान उनको पिता गिराने ना पाए, लेकिन पवित्रता में, प्रार्थना में, वचन में मौजूद बने पिता। तेरा आत्मा जाए पिता, सिखाए समझाए प्रभु जी। आज से प्रार्थना बढ़े, वचन में बढ़े, उपासना में बढ़े, आज्ञाकारिता में बढ़े। यीशु मसीह के नाम से तेरा आत्मा काम कर प्रभु जी। इनके मन को विचलित करना शुद्धात्मा छाए पिता, मसीह दौड़ पूरी करने को पिता परमेश्वर रुकावट डालना शुद्धात्मा छाए मेरे पिता। प्रार्थना करते समय प्रभु मन को पिता दौड़ना शुद्धात्मा छाए मेरे पिता। आज से प्रार्थना बढ़े, वचन बढ़े, आपके राज्य के वारिस बने होने प्रभु जी। हर एक को पिता तू सिखा समझा, तू चाहे वैसा चला प्रभु। तेरी मसीह दौड़ को पूरी करा मेरे पिता, और तेरी मदद के द्वारा पिता सारे लोग तेरे राज्य में प्रवेश करे होने प्रभु। क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हारी मदद और सहायता करूंगा, कहा पिता आज प्रभु हर एक का मदद करे, सहायता करे। तेरा आत्मा सिखा समय आपके राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद में खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।